और रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 की मौत का मामला सामने आया है। मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के क्लीनर चला रहा था ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप में टक्कर मारी थी। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें, सुरेंद्र सिंह और श्रीराम को पुलिस ने जेल भेजा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बदई का पुरबा के पास ये हादसा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायबरेली से ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है और इसकी जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। बीते दिनों सड़क हादसे में जिस तरह से ट्रेलर ने एक पिकअप चालक में भयंकर टक्कर मारी थी, टक्कर लगने के बाद जो पिकअप सवार लोग थे वो 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। उसमें जब रायबरेली पुलिस ने पड़ताल की तो पड़ताल में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो ट्रेलर चालक पे चला रहा था, क्लीनर चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिला, तो उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद जो आरोपी सुरेंद्र है, राम है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है रायबरेली में जिस तरह से हादसे का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहीं एक हादसा ये बदई के पुरवा के पास का बताया जा रहा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पास बदई का पुरवा पड़ता है। वहां 2 दिन पूर्व एक ट्रेलर आ रहा था और इतनी भीषण तेज रफ्तार थी कि जो खड़ी पिकअप थी उसमें भीषण टक्कर मार देता। टक्कर लगने के बाद मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती है, 100 को पीएम के लिए भेजती है और पुलिस लगातार अपना जो दायरा है, जो जांच का लगातार बढ़ाती है। खुलासे करने के बाद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के क्लीनर ट्रेलर चला रहा था, यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार रायबरेली पुलिस एक अभियान चलाती है, उसके बावजूद भी किस तरह से देखा गया है कि बिना ड्राइवर के जो क्लीनर है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेलर चला रहा था और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए ओम, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेलर चला रहा था और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की जब जांच हुई तो यह भी पता चला कि बिना लाइसेंस के चलाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई हमें नजर आ रही है, पर हम और क्या उम्मीदें जता सकते हैं? किस तरीके से इस मामले में जांच होगी? क्या और भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं जहां बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां चलाते नजर आते हैं? पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से देखा जाए, लगातार हादसे का दौर लगातार देखा जा रहा है। रायबरेली में लगातार सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं एक हादसा ये भी था जो आपको बता दें कि लगातार देखा जाता है कि अगर जांच पड़ताल सही से की जाए तो कई तथ्य सामने निकल के आते हैं। लगातार ये भी सामने निकल के आता है जो भी लोग वाहन चलाते हैं वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं, इसमें लापरवाही ये भी देखने को मिलती है। पुलिस लगातार जांच करती है लेकिन उन लोगों को तफ्तीश नहीं कर पाती। लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि लोगों के नहीं हो पाता है, इन लोगों को पुलिस पकड़ नहीं पाती है। और लगातार जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद पुलिस संजीदा होती है, जो जांच का दायरा वो बढ़ाती है और जांच के दायरे के बढ़ाने के बाद पुलिस की किस तरह से लापरवाही देखने को मिलती है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद सक्रियता दिखाई जाती है। आखिर जब हादसा पहले ही संजीदा रायबरेली अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम आपका।